इलेक्शन मैनेजमेंट के खिलाड़ी रहे हैं पीके। इलेक्शन मैनेजमेंट और इलेक्शन लड़ना, ये दोनों बहुत ही अलग-अलग जिसको कहते हैं विधाएं हैं। और आजकल सुपर स्पेशलिटी का जमाना है। अगर जो आई का डॉक्टर है तो वो ईएनटी का इलाज नहीं कर सकता, ईएनटी का डॉक्टर आई का इलाज नहीं कर सकता। और उससे भी बड़ी बात है, आजकल तो कोई आई में भी सिर्फ रेटिना का इलाज करेगा, कोई सिर्फ कॉर्निया का इलाज करेगा। तो अब प्रशांत किशोर जी, इसमें कोई शक नहीं, जो आप उनकी सफलता बता रहे हैं वो एक पर्टिकुलर फील्ड की है, चुनावी प्रबंधन की उनकी सफलता रही है। और अगर आप भारतीय इतिहास को देखें तो अपना दल बनाना, या तो देखिए अपना आप किसी दल में से निकल करके आए और अपना दल बना लें। अगर आप हाल का उदाहरण ले, मान लो ममता बनर्जी कांग्रेस से निकली, नीतीश जी लालू जी भी किसी धारा से निकले, मुलायम सिंह किसी धारा से निकले, इस तरह के सब, शरद पवार जी निकले, देवेगौड़ा जी निकले, तो ये अपने किसी ना किसी धारा से निकले हुए हैं। बीजेपी है वो संघ से निकली हुई पार्टी है, एक बहुत बड़ा संगठन है, उसका एक वो पॉलिटिकल विंग है। लेकिन बिना जन आंदोलन के कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करना, मुझे मतलब भारतीय इतिहास में कुछ याद नहीं आता। तमिलनाडु में पार्टी बनी डीएमके, तो वो द्रविड़ आंदोलन से निकली। काशीराम जी ने एक बहुजन समाज पार्टी खड़ी की, तो बॉम्ब सेफ का आंदोलन बहुत सालों तक उससे पहले चलाया। एक असम गण परिषद बनी थी जो स्टूडेंट आंदोलन से निकली थी। एक अरविंद केजरीवाल थे जो जिन्होंने अन्ना आंदोलन से अपनी पार्टी को निकाल लिया। बाल ठाकरे थे, उन्होंने मराठा आंदोलन चलाया पहले और फिर उससे पार्टी निकाल दी। तो प्रशांत किशोर जी कोई जन आंदोलन खड़ा कर रहे हो, ऐसा कुछ मुझे अभी तक तो नजर आया नहीं कि उन्होंने कोई जन आंदोलन खड़ा कर दिया हो बिहार में। ठीक है, घूम रहे हैं, उनके पास पैसा है, बड़े होटलों में, 5 स्टार होटलों में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके संबंध भी हैं, पत्रकारों से छप जाते हैं। मैं उनसे बेहतर बात कह सकता हूं, लेकिन मेरी बात नहीं छापेंगे अखबार वाले। प्रशांत किशोर जी कुछ भी बोल दें, वो छप जाते हैं। लेकिन जहां से मैनेजमेंट का कंसेप्ट निकला है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से निकला हुआ कंसेप्ट है ये मैनेजमेंट का। उससे पहले ज्यादा मैनेजमेंट की बात होती नहीं, कि 150-200 साल पुराना कंसेप्ट है ये। वहां पे भी लीडर को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, कि मैनेजर तो सिर्फ बिजनेस को या किसी भी चीज को मैनेज करता है। तो उसमें भाई कंपनी में कौन, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी, जैसे जैक वेल्च का एक जमाने में नाम था, जी कंपनी का पूरी दुनिया में नाम था। तो लीडर होना बहुत जरूरी है। और अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है ना, आप सिर्फ ये किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस तरह से कोई, मैंने तो आज तक पढ़ा है किताबों में, कोई इसी तरह से किसी ने कोई जन आंदोलन, और बिना जन आंदोलन के तो पॉलिटिकल पार्टी खड़ी होती नहीं। आपकी साख होनी चाहिए। महात्मा गांधी की साख थी, वो जाकर के जो किसान थे, नील की खेती करते थे, वहां जाकर के उन्होंने आंदोलन किया, और जहां जहां भी उनको दिखता था करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक जगह लिखा है कि अगर आपको नेता बनना है तो जहां भी जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वहां जाके आप लड़ना शुरू कर दो, विद इन नो टाइम यू विल बी ए लीडर। तो प्रशांत किशोर जी कहाँ पे अन्याय और जुल्म और अत्याचार जहां पे हो रहा है, वहां जाकर के आपको कहीं लड़ते नजर आते हो। तो ये एक ठीक है, इनके पास धन है। जैसे आपने एक बहन का नाम लिया, कोई वो भी, मैंने भी थोड़ा बहुत कभी पढ़ा था, पुष्पम प्रिया, वो भी काफी धनाढ्य पृष्ठभूमि से आती थी। तो उनको लगा कि भाई मैं बहुत अंग्रेजी बोल लेती हूँ, और अंग्रेजी बोलने वाला क्या होता है, भारत में ये समझते हैं कि मेरे को अंग्रेजी आती है तो मैं बहुत पढ़ा लिखा और मैं विद्वान हूं, मैं जीनियस हो गया। तो उनको वहम सा भी हो जाता है अंग्रेजी बोलने वालों को कुछ, कि ये तो मैं बिहार के गांव में गया, इनको तो अंग्रेजी बोलनी आती नहीं, तो जीनियस तो मैं हूँ, ये तो बिना पैदल दिमाग के हैं शायद। आज के उनके बयान में जैसे आप उन्होंने कहा कि वो क्या थे, प्लेयर भी बनने गए तो वो पानी ढोते थे, और जीडीपी का आप मतलब पूछ लीजिए तेजस्वी यादव से, तो वो मतलब उसका मतलब बिना कुछ देखे हुए बता नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीजें एक दम्भ ही देता है। आप मनोरमा जी देखिए, जो संघर्ष होता है ना, एक व्यक्ति ने मुझे बताया, मुलायम सिंह जी जब लीडर ऑफ अपोजिशन थे तब की घटना है, कि अचानक रात को प्रोग्राम बन गया, वो दिल्ली में थे कि लखनऊ जाना है, स्टेशन चल दिए, वो व्यक्ति साथ में था,
और ट्रेन चलने में भी 10-15 मिनट थे, तो वहां वो घुस गए, उनकी कोई रिजर्वेशन नहीं थी। जैसे आमने सामने की जो चेयर्स होती हैं, 3 इधर बैठेंगे, 3 उधर, या अभी इधर सोएंगे ऊपर, 2 टायर 3 टायर जैसा भी है। तो वो उन्होंने कहा जी मैं नीचे जो चादर बिछा लूं, उनसे पूछा जो वहां बैठे थे उस कक्ष में, उन्होंने कहा बिछा लीजिए। तो वो नीचे चादर बिछा करके सो गए। लीडर ऑफ अपोजिशन थे तब वो। 3 दिन कभी एक शहर में रहे नहीं। विधानसभा का सेशन चल रहा है तो अलग चीज है, घूमते रहते थे गांव में, पगडंडियों में। जिस दिन उनकी मायावती मुख्यमंत्री बन गई और उनकी सत्ता चली गई, अगले दिन वो कौन सा वो दशहरी जो आम, जहां से मलिहाबाद, मलियाबाद, वहां के बाग में जाके सुबह बैठे हुए थे। कोई आम आदमी होता तो रजाई ओढ़ करके 15 दिन तक अपने घर में पड़ा रहता कि भाई कितनी बड़ी घटना हो गई है, तो मतलब डिप्रेशन में चला गया होता। तो ऐसे, अब मेरे को काशीराम जी के एक साथी ने एक छोटी सी घटना बताई, मैं बताता हूँ कि उनको कहीं जाना था 10-15 किलोमीटर दूर साइकिल पे। तो वहां कोई उनकी छोटी मोटी ऐसे 50-100 लोगों की बैठक थी, जनसभा कह लीजिए उसको। तो वो साइकिल चली तो उसका पंक्चर हो गया। और उस दिन उस कस्बे में, जिस कस्बे में या शहर में वो थे, कुछ ऐसा हड़ताल थी या कोई ऐसा दिन था, वो साइकिल पंक्चर की दुकान खुली नहीं थी। तो अब उन्होंने कहा जी क्या किया जाए, अब तो कैंसिल करें। उनके साथी ने बोला, उनका हाँ कैंसिल कर देते हैं प्रोग्राम, मैं थोड़ा टहल आता हूँ, मेरे पैर खुल जाएंगे, आप जाओ। बाद में वो शाम तक नहीं आए, शाम को लौट के आए तो उन्होंने कहा जी बहुत देर लगा दी। तो बोले मैं पैदल ही निकल गया था 10-15 किलोमीटर। तो इस तरह की एक, जिसको कहते हैं ना, एक भावना, जो जैसे मैंने बताया ट्रेन में मुलायम सिंह लीडर ऑफ अपोजिशन होते हुए, काशीराम तब भी बड़े नेता थे जब वो पैदल 15 किलोमीटर चले गए सभा का। इस तरह का समर्पण। अरविंद केजरीवाल इस अन्ना आंदोलन से पहले भी रेलवे स्टेशन पे सोते थे, प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इस तरह से जो निकले हुए लोग होते हैं ना, जो जमीन से जिसको कहते हैं। और अब आप मोदी जी के से नीतियों से हम सब काफी सहमत नहीं होते, लेकिन उन्होंने भी जमीन पे बहुत काम कर रखा है। वो चाय की बात नहीं कर रहा मैं, पार्टी के अंदर भी संगठन मंत्री और उसमें। तो ये जो आपका जो अनुभव होता है ना, ये किताबी ज्ञान से नहीं आता। ये आप जब लोगों में घुल मिल जाते हो तब आप लोगों को समझने लगते हैं, ये समझ बनती है आपकी। अब हम यहाँ बैठे, सुनील जी तो बहुत सीनियर पत्रकार है, और तमाम सब, हेमंत जी भी। लेकिन एक नेता बनना वो अलग क्वालिटी है। हो सकता है हमें राजनीति की समझ हो, क्योंकि हम इसी चीज में दिन भर करते रहते हैं। लेकिन नेता वाली जो समझ है ना, लोगों को पहचानना, लोगों की नस पे हाथ रखना, उनकी इमोशनल कॉर्ड जिसको कहते हैं, उसको टच करना, वो करने से आता है। वो ऐसे किताब पढ़ के या आप हार्वर्ड से एमबीए करके आ गए, पुष्पम प्रिया जी जैसा आप बता रही हैं, उससे नहीं आता। अब अगर हम प्रशांत किशोर जी की बात कर रहे हैं, तो उनकी राजनीति अभी तक कोई पॉजिटिव राजनीति मुझे नहीं नजर आई है। सिर्फ नकारात्मकता है उनकी राजनीति में, क्रिटिसाइज करना। और जहां तक तेजस्वी की बात है, तो पिछले चुनाव में तो बिल्कुल बहुमत के, उस समय लालू जी तो थे भी नहीं, वो तो जेल में थे। और बिल्कुल जिसको कहते हैं कि चुनाव जीतते जीतते रह गए वो आखिरी समय में। कुछ चुनाव में, कुछ मतगणना में क्या हुआ, कई तरह की उसमें बातें सुनने में आती हैं। फिर ओवैसी साहब का भी एक फैक्टर रहा, ये जो भी चीज थी। तो तेजस्वी ने अपने आप को प्रूव किया है। वो जनसभाएं करते हैं तो काफी लोग उसमें इकट्ठे, हजारों लाखों लोग भी इकट्ठे होते हैं। प्रशांत किशोर ने अपने आप को प्रूव नहीं किया। पहले वो अब किसी गांव का मुखिया का चुनाव एक बार लड़के देखे, और उसी गांव से, जहां ये हेमंत जी बता रहे हैं ना कि इनके गांव में एक सभा हुई, वहीं मुखिया का चुनाव लड़के देख लें। जो लोग उनकी सभा में ताली बजा रहे थे, क्या वो वोट दे देंगे उन्हें? तो चुनाव बिल्कुल एक अलग ही मामला है। आपको पता लगता है कि कौन आपको, बिल्कुल जो एक नेता मेरे को बता रहे थे कि जब 5 साल तक आपका तखत तोड़ते हैं, वो चुनाव में आपके खिलाफ हो जाते हैं और कोई दूसरे लोग आते हैं काम करने। तो चुनाव को समझना, जनमानस को समझना, ये बहुत मुश्किल काम है, और आपको दिल से लड़ना पड़ता है। जो सुनील जी बात करते हैं ना, जो एक वैचारिकी होती है, वो आपके डीएनए में चली जाती है। और फिर आप जब तक आपके पास वो कार्यकर्ता नहीं होंगे जो वैचारिकी के लिए आपके दल में काम कर रहे हैं, तो आपका काम पैसे से या अपना 500-500 रुपए बांट करके आप रैली कर लीजिए, वो कर लीजिए, चलता नहीं है। जो लोग 500 रुपए में आएंगे, वो खाना खा करके चले जाएंगे, वो आपके लिए जान नहीं लगाएंगे।
और राजनीति में ऐसे आपको कार्यकर्ता साथी चाहिए जो आपकी वैचारिकी के लिए, आपके लिए जान लगाने के लिए तैयार हो, मरने मिट जाने के लिए तैयार हो। तो वो एक जी अच्छी जब लीडरशिप होती है तो वो तभी वे उसमें जिसको कहते हैं ना कि बात बनती है। तो जी प्रशांत किशोर जी एक अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनको लगता है, उनको कहीं आया होगा। देखिए एक समय था ना कि बड़े नेता जो थे वो एक बाहुबलियों को अपने साथ रखते थे। हम्म तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक समय आया कि बाहुबलियों ने कहा यार इनको ही नेता क्यों बनाओ, हम ही खुद नेता हम्म बन जाए, और कुछ बने भी उसमें। लेकिन फिर हम्म वो खत्म हो गया जो परंपरा थी। तो प्रशांत जी को भी लग रहा है कि यार मैंने इतने मुख्यमंत्री बना दिए और भाई नरेंद्र मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बना दिया, तो खुद को क्यों ना बनाया जाए। खुद तो ये तो स्वाभाविक एक मानवीय जिसको कहते हैं कि जिस तरह की आकांक्षा पैदा होती है, वो कर ले अपना एक्सपेरिमेंट, शौक पूरा कर ले, पता लग जाएगा।